जो आध्यात्मिक जगत है उसकी तुलना अपवर्ग से किया गया है। अपवर्ग यानी श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग कहते हैं, और इस भौतिक जगत को पवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पवर्ग। सुना है? पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सब व्यंजन में होते हैं। पवर्ग मतलब क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। टवर्ग मतलब क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। ये सब वर्ग हैं, यानी व्यंजन का जो समूह है, समूह, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत की तुलना प वर्ग से किया गया। किससे किया गया? प वर्ग से। और आध्यात्मिक जगत क्या है? अपवर्ग। वहाँ प वर्ग नहीं है, वहाँ क्या है? अपवर्ग है। तो प वर्ग का अर्थ क्या है? इस जगत में हमेशा प वर्ग ही चलता रहता है। प, फ, ब, भ, म, यही चलता है संसार में, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। तो प की जो परिभाषा बताई आचार्यों ने, प का मतलब होता है परिश्रम। क्या होता है? परिश्रम। तो इस संसार में हम किसी भी वस्तु को जब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल कठोर परिश्रम करना पड़ता है और कुछ नहीं। अनित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जब लालसा उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, कठोर परिश्रम, और तब जाकर वह वस्तु हमको प्राप्त होती है। तो प मतलब क्या हो गया? परिश्रम। फिर दूसरा क्या आता है? फ आता है। प के बाद फ। फ मतलब होता है फैन। क्या होता है? फैन। फैन समझते हो? पंखा नहीं, झाग। झाग। फ मतलब क्या होता है? फैन होता है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा, अगर घोड़े को क्या करते हैं? चारा खाने के बाद नहीं, जब रथ को खींचता है घोड़ा तो क्या निकलता है उसके मुख से? झाग निकलता है, फैन निकलता है। क्यों निकलता है फैन? क्योंकि उसने परिश्रम किया है। क्या किया है? परिश्रम किया है। तो उसी प्रकार इस संसार में हम कितना परिश्रम करते हैं, जब तक हमारा झाग ना निकल जाए, जब तक हमारा फैन ना निकल जाए, तब तक हम परिश्रम करते रहते हैं। कितना परिश्रम करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। लोग दुकान भी खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, सामने टीवी लगी रहती है, ग्राहकों की भीड़ है, टिफ़िन भी लाया है घर से खाने के लिए, टिफ़िन को देखने की फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं, सोने की फुर्सत नहीं। इतना परिश्रम करता है, ग्राहक आते हैं, कितना परिश्रम करता है, जिसको खाने की, सोने की सुध बुध नहीं है, इतना उसका झाग निकल चुका है, फैन निकल चुका है परिश्रम कर करके। तीसरा क्या आता है फिर? प, फ, फिर ब आ गया। ब मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ, यानी बेकार है ये सब। है कि नहीं व्यर्थ का? क्यों है व्यर्थ का? यहाँ भी हमने घर बना दिया, दिल्ली में, मुंबई में एक घर बना दिया, लंदन में एक और घर बना दिया। तो ये घर क्या है? अनित्य है, ये सब यहीं रह जाएगा। आपको एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। बैंक बैलेंस भर दिया आपने, खूब धन कमाया, और एक दिन क्या होगा? काल रूपी सर्प आएगा, सब कुछ छीन लेगा। तो व्यर्थ का आपने मेहनत किया, व्यर्थ में आपने क्या किया? परिश्रम किया। फिर क्या है उसके बाद? भ। भ का मतलब होता है भय। क्या होता है? भय। इस संसार में क्षण क्षण में भय लगा रहता है। किस चीज़ का भय लगा रहता है? बीमारी का भय, मृत्यु का भय। परिवार हो गया है, अब बच्चे पैदा कर लिए हैं, बेटी जवान हो गई है, शादी करनी है, उसकी चिंता, उसका भय, पैसे कमाने का, कहाँ से कमाऊंगा, ये चिंताएं, भय बना रहता है। कहीं नौकरी करने जाता है, रास्ते में निकलता है तो क्या होगा पता नहीं, रास्ते में सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इस चीज़ का भय रहता है। तो भय ही भय है संसार में।
क्षण क्षण में भयभीत रहता है कि मेरे पास जो वस्तु आई है, इतना परिश्रम करने के बाद कहीं ये छिन न जाए, कहीं कोई लूट न ले मुझे। कितना भयभीत रहते हैं लोग। हर व्यक्ति भयभीत है संसार में। फिर अंत में क्या आता है? मौ। भौ के बाद क्या आता है? मौ। मौ मतलब मृत्यु। फिर अंत में मर जाता है, तो उसको फिर इस जगत को छोड़ना ही पड़ता है। तो इस प्रकार यह जगत प वर्ग से क्या है? ग्रसित है। ये जगत प वर्ग कहलाता है। प का अर्थ परिश्रम, फ का अर्थ फैन, और ब का अर्थ व्यर्थ, भ का अर्थ भय, और म का अर्थ मृत्यु। इसीलिए इस जगत को प वर्ग कहते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत है वो अपवर्ग है। वहाँ परिश्रम नहीं है, वहाँ भय नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। उस जगत में क्या है? हर चीज शाश्वत है, हर वस्तु आनंदमय है, हर वस्तु ज्ञानमय है, हर कार्य आनंदमय है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में आध्यात्मिक जगत के विषय में वर्णन किया। क्या वर्णन किया? न तद भाषेते सूर्यो न संसाक न पावक यद्गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परम मम। यानी जो भगवान का धाम है वो क्या है? वहाँ सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है, वहाँ चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वो क्या है? सनातन है, नित्य है। फिर प्रश्न उठता है कि वहाँ जाने के बाद क्या वापस लौटना पड़ेगा? तो भगवान बोलते हैं यद गत्वान निवृतन्ते तद धाम परम मम, कि जो मेरे धाम को पहुँच जाएगा फिर वह वापस इस संसार में नहीं लौटेगा। तो आप में से कितने लोग इस संसार में रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके लिए अपवर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपवर्ग। यानी इस संसार से हमारा उद्धार कैसे होगा? जब हम अपवर्ग की कथा सुनेंगे, यानी आध्यात्मिक जगत की कथा सुनेंगे, भगवान की कथाओं को जब हम श्रवण करेंगे, तब हम इस संसार से अपना उद्धार कर पाएंगे। और कोई भी उपाय नहीं है। कृष्ण भक्ति के अलावा इस संसार से पार होने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।